हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं बीएड का नेक्स्ट असाइनमेंट, जो कि है प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के ऊपर। तो यहाँ पे इस पे जो हमारा असाइनमेंट है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है थोड़ा डिफाइन करेंगे पर्यावरण को और पर्यावरण की शिक्षा को, उसके प्रकार को। तब जा कर के हम जो है अपनी फाइल में निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची को लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है, इसमें हमने सबसे पहले जो मेंशन किया है वो है पर्यावरण। नेक्स्ट इसके बाद पर्यावरण के प्रकार, उसके बाद है पर्यावरणीय शिक्षा। फोर्थ जो है पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषाएं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता, उसके बाद उसके महत्व को हमें बताना है। फिर पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को बताना है। 8 पॉइंट में हमारा जो आएगा वो आएगा पर्यावरण के प्रकार, और उसमें तब हम मेंशन करेंगे प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण, और जो सेकंड होता है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। 9th में वही निष्कर्ष, और जो लास्ट हमारा होगा वो होगा संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमने पर्यावरण की जो फाइल हमने बीएड की जो बनाई है उसे हमने किस तरीके से बनाया है। और वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे बीएड के सारे असाइनमेंट ईजिली मिलते रहें। तो यहाँ पे हमने पर्यावरण को थोड़ा डिफाइन किया है कि पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, परिधन आवरण। अर्थात परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमारे चारों ओर से हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की इकाई है जो किसी जीवधारी को प्रभावित करती है। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं का समुच्चय से निर्मित इकाई है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पर्यावरण के प्रकार लिखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्यावरण के 2 प्रकार हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण, और दूसरा है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारा जीव मंडल आता है, सेकंड हमारा स्थल मंडल आता है, थर्ड वायुमंडल, और फोर्थ हमारा जलमंडल इसमें आता है प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्यावरण की शिक्षा। तो यहाँ पे पर्यावरण की शिक्षा को हमने लिखा है कि यह पर्यावरण के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एवं पर्यावरण द्वारा शिक्षा यानी कि एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट है। अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। यह शिक्षा व्यक्ति के पर्यावरण से अनुकूलन करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल परिवर्तित करने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है। पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास द्वारा जीवन के लिए तैयार करती है। पर्यावरणीय शिक्षा एकीकृत, व्यावहारिक, लचीली, क्रिया आधारित, स्थान तथा आवश्यकतानुकूल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पर्यावरण को जो है दिखा दिया है इमेज थोड़ा डेकोरेट करके फ्लो चार्ट के थ्रू। पर्यावरण सबसे पहले इन 4 भागों में डिवाइड होता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। और यहाँ पे वायुमंडल को हमने इस तरीके से दिखा दिया है कौन कौन से होते हैं, क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, तापमंडल। इसमें तापमंडल के भी 2 होते हैं, एक तो आयन मंडल होता है और एक बाह्य मंडल होता है। ये हमारे पर्यावरण के प्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा स्पेस रह रहा था तो यहाँ पे हमने थोड़ा डेकोरेट कर लिया इसे। पर्यावरण से रिलेटेड हमारी फाइल है, तो हमें कुछ भी ऐसा यहाँ पे कुछ भी आप दिखा सकते हो जो इस फाइल से रिलेटेड हो। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषाएं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है जॉन डीवी के अनुसार है। सेकंड जो डेफिनेशन हमने दी है वो टॉमसन के अनुसार है। थर्ड है श्री सुखदेव प्रसाद के अनुसार। फोर्थ है बोसिंग महोदय के अनुसार, और जो लास्ट इसमें है चैपमैन टेलर के अनुसार। तो ये 5 डेफिनेशन हमने यहाँ पे बताई हैं पर्यावरणीय शिक्षा की। ये आपको और भी मिल जाएंगी अगर आप गूगल या कहीं से सर्च करके लेते हो। अदरवाइज आपके पास अगर कोई बुक है तो उसमें भी ये चीज़ अच्छी तरीके से दी गई होगी। नेक्स्ट हमें पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता की, आखिर क्यों ज़रूरी होता है पर्यावरणीय शिक्षा हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट एजुकेशन का बना दिया है, एक हमने हाथ से ही इसे डेकोरेट किया है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकरण के कारण आज मनुष्य के सामने प्राणवायु की कमी की जटिल समस्या है।
आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। जलाभाव, कूड़े कचरे के निपटने की समस्या जैसे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं आज सामने हैं। इन समस्याओं का समाधान अकेले ना तो कोई सरकार ही कर सकती है और ना ही कोई गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था अथवा संगठन ही कर सकता है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिए हैं कि पर्यावरण शिक्षा द्वारा जन साधारण में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संस्था के प्रति सजगता विकसित होगी। नेक्स्ट इसमें है प्रकृति पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों के प्रति वैज्ञानिक एवं सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। थर्ड इसमें है जीवन को सुखमय, व्यवहार परक तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यतीत करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है आज हमें वृक्ष पूजन, जल पूजन, यज्ञ आदि का वास्तविक अर्थ समझना है, इसकी सही विधियां सीखनी हैं, इसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के कारणों, परिणामों तथा उसकी रोकथाम व नियंत्रण के उपायों का ज्ञान करने के लिए भी पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व हमने बताया है और इसके सामने यहाँ पे हमने एक और पिक्चर यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसमें महत्व क्या है कि जनसंख्या में हो रहे तीव्र वृद्धि, तीव्रता के साथ हो रहा औद्योगिक विकास, वन कटाव, यातायात, वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा जनसाधारण की अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण आज पर्यावरण शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने लिए हैं। फर्स्ट इसमें जनसाधारण में बढ़ती हुई निरक्षरता और अज्ञानता के कारण पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के उपायों का भरपूर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अज्ञान तथा अशिक्षा से ग्रसित मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता है। सेकंड जो इसमें पॉइंट हमने लिया है वो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। थर्ड इसमें है पर्यावरण में प्रत्येक देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है। वर्तमान में प्रत्येक देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषण की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। नेक्स्ट इसमें है अहिंसा, जीव दया, प्रकृति पूजन आदि हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं। पर्यावरण शिक्षा में इन तथ्यों की यथेष्ट मात्रा में शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वह है बढ़ते शहरीकरण तथा नगरों के बढ़ते आकार ने व्यक्तियों को प्रकृति से दूर कर दिया है। प्रकृति के इन तत्वों को यानी कि जैविक तथा अजैविक जो भी तत्व हैं निकट से जानना पर्यावरणीय शिक्षा में आता है। पर्यावरण शिक्षा हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। नेक्स्ट है इसमें वनों, वृक्षों, पहाड़, नदी का हमारे जीवन में महत्व हमें पर्यावरणीय शिक्षा ही बताती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न खतरों से बचने के उपायों की जानकारी भी हमें पर्यावरण शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो इसमें क्या है, यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य हमने 4 उद्देश्य दिखा दिए हैं। एक तो है प्रदूषण घटाना, ये भी एक उद्देश्य है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रदर्शन में नेतृत्व। नेक्स्ट इसमें क्षेत्रों में और उससे आगे के विस्तार की योजना। लास्ट इसमें पॉइंट है ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना, गुणवत्ता के मूल्य वर्धित सेवाओं को देना। तो इसमें जो फर्स्ट है उत्तम नागरिकता का विकास, यानी कि जो भी लक्ष्य है पर्यावरणीय शिक्षा का या फिर क्या उद्देश्य है कि जो इसमें पहला उद्देश्य है वह है उत्तम नागरिकता का इसमें विकास करना। नेक्स्ट जो इसमें है वह है सामाजिक भावनाओं का विकास करना। थर्ड जो इसमें है वायु प्रदूषण की समस्याओं से परिचित कराना। नेक्स्ट जो इसमें है वह है जल, भू, ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं से परिचित कराना। तो ये क्या है, इनके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट इसमें जो उद्देश्य है वह है जनसंख्या वृद्धि को रोकना। नेक्स्ट है वन्य जीवों का संरक्षण। नेक्स्ट है इसमें वातावरणीय ज्ञान। उसके बाद है सामाजिक मूल्य तथा लक्ष्य प्राप्ति। ये सारा का सारा जितना भी हमारा कंटेंट है ये गूगल में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वह है राष्ट्रीय धरोहर के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व भावनाओं का विकास करना। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है वह है राष्ट्र तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। यही जो हमारी पर्यावरणीय शिक्षा है उसका महत्व या उसका जो लक्ष्य या फिर उद्देश्य है।
अब जो हमारा टॉपिक है जो हमने जो लिया है वो है पर्यावरण के प्रकार। तो यहाँ पे जो है 2 तरीके के पर्यावरण होते हैं, एक तो प्राकृतिक अथवा इसे भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। तो यहाँ पे हमने 3 ये दिखा दिए, स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। और इन तीनों के बीच में, क्योंकि जहाँ स्थल में भी जो जीव रहते होंगे, वायु में जो जीव रहते हैं और जल में जो जीव रहते हैं, वो सभी यहाँ पर जो है जैवमंडल का विकास करता है। तो यहाँ पर है ये हमने 4 इसके पॉइंट लिख दिए हैं, थोड़ा थोड़ा हमने डिफाइन कर लिया है जीव मंडल को, स्थल मंडल को, वायुमंडल को और जल मंडल को। और उसके बाद हमने यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण को स्टार्ट किया है। इस साइड भी हमने थोड़ा इनके घटक लिख लिया है कि कौन कौन से घटक इनमें आते हैं, प्राकृतिक में कौन से आते हैं और सांस्कृतिक में कौन से आते हैं। यहाँ पे हमने लेयर्स बता दी है एटमॉस्फेयर की, कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारी वायुमंडल की संरचना में। यहाँ पे से हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण हमारा शुरू हो चुका है और इसे हमने इतने में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है ये इस जो भी डिटेल है पर्यावरण के प्रकार, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो हर कहीं मिल जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सारे वेबसाइट्स में आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। लास्ट में यहाँ पे हमारा निष्कर्ष है और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची है। तो निष्कर्ष में क्या हमने लिखा है, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है पर्यावरण कहलाता है, तथा पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा व्यक्ति के पर्यावरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास द्वारा जीवन के लिए तैयार करती है। जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि, तीव्रता के साथ हो रहा औद्योगिक विकास, वन कटाव, यातायात वाहनों की अधिकता तथा अशिक्षा के कारण आज पर्यावरण शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरणीय शिक्षा देकर हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करने चाहिए, उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा निष्कर्ष है और लास्ट में हमने यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची लिखी है कि किन किन वेबसाइट के थ्रू हमें अपना ये फाइल में जितना भी कंटेंट हमने लिया है वो हमें मिला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।